लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें मिस्टीरियस वॉर शॉक वेव के बीच में वो फाइट, और दोनों ही तरफ एक एक खिलाड़ी को यहाँ पे नुकसान हम होते हुए देख पाएंगे। चलिए कंफर्मेशन भी यहाँ पे आएगा। स्नोजॉट कवर देना चाह रहे थे लेकिन बहुत ज्यादा देर हो गया उसमें, इसके कारण अब 3 खिलाड़ी यहाँ पे बचे हुए। शॉकवेव सीधा स्लैमिंग करेंगे, उन्हें पता है कि वो मौका नहीं दे सकते, वो इन्फॉर्मेशन है इनके पास कि वो खिलाड़ी बहुत ज्यादा स्प्लिट है। उसके बाद भी स्नोजॉट काफी आसानी से एक नॉक निकालेंगे, कंफर्मेशन निकालेंगे। साथ होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, पर एक्सट्रोवर्ट पिछला जो मैच था ठीक ठाक तरीके से खेलने की कोशिश करेंगे, पर दोनों साइड से ये प्लेयर फंस चुका है। कोई ना कोई तो जो शॉट्स हैं वो कनेक्ट करने ही वाला है, चाहे वो फ्रैगर हो चाहे वो स्नोजॉट हो। मोलोटॉव भी है, ग्रेनेड भी है, तो उतना मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। और फ्रैगर बड़े आसानी से उन्होंने एक्सट्रोवर्ट को एलिमिनेट किया। जी बिल्कुल, पर वहीं पर वाइल्ड फैंग वो यहाँ पर फंस चुके हैं। चलिए उन्होंने फंसाया है 4 मिरेकल की ड्रैगन को। मुझे लगा अमेजिंग एंड रीबू दोनों प्लेयर निकल गए, पर जहां पर वो जा रहे हैं अलीबाबा रेडर्स वो वहां पर मौजूद है। क्रिस का प्रहार, रीबू वो डाउन हुए, और जक्स को तो बहुत बड़े मुकाबले की जरूरत है। 26 अंकों के साथ वो टीम मौजूद है। अब यहाँ से तो उन्हें बचाना मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि क्रिस वो इंतजार कर रहे हैं कि अगर कोई रिवाइव देने की कोशिश की करे तो उनके ऊपर भी वो अटैक उतना ही ज्यादा बेहतर करे। मॉली फेंका गया जिससे कंफर्मेशन निकालने की वो कोशिश की जाने वाली है, लेकिन वो तो हिट चाह रहे तो वो मिला नहीं। ओरंगुटान का रीपर का कंफर्मेशन आ चुका है, बीएड बाबा को भी वहां पे नॉक होते हुए हम देख पाएंगे, और सर्कल के बाहर से आके आपके ऊपर इतना बेहतर कंट्रोल बनाया जा रहा है। बट लेजेट आएंगे, विस्गॉड को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। ये दूसरा नॉक है उनका, उन्हें जल्द से जल्द रिवाइव देने की जरूरत पड़ेगी, बट लग तो नहीं रहा है कि इस बार ये पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि फाइट में उलझे हुए हैं और इस बीच वो शॉट्स भी आ रहे, ग्रेनेड्स भी आ रहे, बट फाइनली वो रिवाइवल एक बार फिर से एग्जीक्यूट यहाँ पे हम होते हुए देख पाएंगे। लेजेट उन्होंने अभी नॉक किया था और वो तो प्ले पूरा वेस्टर्न एजेस उनके लिए खाली है। जी हाँ, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप देखें ट्वेल्थ मिलियन ये एक फाइट का यहाँ पे कॉल है उनकी तरफ से। ओजी अभी एक फाइट को यहाँ पे जीते, इनके पास वो मोमेंटम हम देख पाएंगे, लेकिन मैच इतने ज्यादा ऊपर जाके प्रो होने का जो डिसीजन था वो बहुत ज्यादा गलत, और उनका कंफर्मेशन भी हम बहुत जल्दी आते हुए देख पाएंगे। ओजी वो चौथा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है। हालांकि हाइड्रो का कंफर्मेशन हमें इनसेन के पास जाता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन ओजी क्या अटैक करने के लिए ये सबसे अच्छा मौका। मैक को आप देखिए व्हीकल से कंफर्मेशन भी यहाँ पे ढूंढ लेंगे, वो 5वां फिनिश पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, लेकिन बैक एंड में आप देखिए 8 बिट, बैक एंड में आप देखिए टीम सोल। देखिए अभी भी वो जोन के एजेस पर है और बढ़िया एडवांटेज इनके पास है, हाई रिच पर ये मौजूद है, और टीम सोल उनको नीचे से ऊपर आने की जरूरत है। पर गॉब्लिन एक बढ़िया ग्रेनेड, विस्गॉड वो डाउन हुए, नगुल को साथ देने के लिए आगे बढ़ना होगा। लेजेट उनका ये ग्रेनेड, अगर ओरंगुटान एक और खिलाड़ी यहाँ पर डाउन होता है तो ओरंगुटान उनके लिए दिक्कतें बढ़ने वाली है। ऑलरेडी अभी तक उन्होंने 4 फिनिशेस निकाले, बढ़िया खेला इस टीम ने अभी तक, पर लेजेट एक और ग्रेनेड और ओरंगुटान शायद इस ग्रेनेड से थोड़ा और बैकफुट पर जाते हुए आपको दिखाई दे, पर गमला उनका भी थोड़ा प्रहार आया है टीम सोल के ऊपर, जहां पर एक खिलाड़ी को डैमेज वहां पर पड़ा तो सही, पर एक और ग्रेनेड, और अगेन वो ग्रेनेड वहां पर ठिकाने पर गया नहीं। और उनके पास वक्त रहेगा, वो तो वक्त ही बताएगा, बट ओजी अभी भी हाइट का एडवांटेज है इनके पास और उसका फायदा उठा सकते हैं। बट सोमराज लेजेट को डाउन करेंगे और उनके पास तो वो बैकअप भी नहीं है, खिलाड़ियों को पीछे हटने की जरूरत पड़ने वाली है, और ब्लू जोन का भी डैमेज काफी जल्दी आ गया, लेकिन इस बीच एक ही ओपी रहेंगे जो कि लेजेट का कंफर्मेशन अपने नाम करेंगे। 6वां फिनिश पॉइंट निकाला जा चुका है, हालांकि काउंटर अटैक किया गया, आरू को डाउन किया, बट टीम सोल एक और खराब मैच उनके लिए आज के दिन का उनका ये था वो 0 के साथ समाप्त हुआ है। पर अभी भी मिस्टीरियस 4 वो थोड़े और फ्रैग्स चाहते हैं, ऑलरेडी उनके पास 5 आ चुके हैं। फ्रैगर नब उन्होंने फियर्स को डाउन किया, गमला रिवाइवल देना अभी भी बाकी रहेगा। फियर्स इसी बीच वो डाउन हुए, एकेओपी का प्रहार, रेडन वो डाउन, और इकोनॉक्स वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए, यानी टीम 8 बिट उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। पर ओरंगुटान ये मैच उनके लिए शानदार जा रहा है, और अगर ये यहाँ से चिकन डिनर निकालते हैं एक बड़ी छलांग ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर, और हम कह भी रहे थे कि कोई भी टीम रावण जो 25 अंक लेकर जाए ना सिंगल मैच सीधा टॉप 8 के अंदर, और उसकी पॉसिबिलिटी लग रही है ओजी के लिए, क्योंकि आप देखिए ये तो अटैक करते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओपन में जाना क्या एक रिस्की कॉल रहेगा, सामने प्लेयर वहां पे रिवाइव दे रहे, उसके बाद भी नॉक कंफर्मेशन भी निकाला गया आपके आंख के सामने, लेकिन अटैक यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। के आगे बड़े मिस्टीरियस 4 के अगेंस्ट नॉक तो निकाला गया, लेकिन काउंटर अटैक भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा, लेकिन ग्रेनेड का अटैक बहुत कमाल का। ओजी अब उनका वो जो एक खिलाड़ी है मात्र वही बचा हुआ है, पर सामने से आता हुआ ग्रेनेड तोड़ भी जमाई, बस वो थोड़े दूरी से बचे, अदरवाइज वो ग्रेनेड उनके ऊपर वो फटता। पर अलीबाबा रेडर्स वो फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है, उनको भी पता है कि गॉड्स वुमेन उनके ज्यादा प्लेयर्स मौजूद नहीं है, पर फ्रैगर थोड़ा उनको भी बचने की जरूरत है। टीम इंसेन उनका भी प्रहार आता हुआ सीधा वो चार्ज कर गए, लेकिन इनसेन की भी एंट्री हो चुकी है, वो इनिशियल नॉक ओजी के अगेंस्ट, और उसके बाद लर्ट ऑफ पास एक और अटैक, एक और खिलाड़ी यहाँ पे डाउन। सेंटर जाना ये अच्छी सोच थी, लेकिन कवर ना होना ये आपके लिए बहुत ज्यादा बुरा हुआ। जी हाँ, आतंकी वो भी दूसरी दिशा में डाउन पड़े हुए, यानी कि अब एक मात्र खिलाड़ी एकेओपी बचे हुए अपनी टीम से।
इस गॉड को सबसे पहले गवा दिया गया था, पर गॉड थे जिन्होंने आतंकी का फिनिश वहां से चोरी किया, पर एकेओपी उन्होंने पलटवार किया है। डोप वो वहां पर डाउन हुए, पर एलएफपी के लिए अभी भी राहत की सांस वो ले सकते हैं, क्योंकि वो जो खिलाड़ी डाउन हुआ है वो जोन के अंदर मौजूद है। आप वो जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, पर एकेओपी अभी भी वो सर्वाइवल गेम खेलना बाकी है। यहां पर भी अगर एलिमिनेट हुए तो आपको प्लेसमेंट पॉइंट के वो 3 अंक मिलने वाले। पर टीम इनसेन क्या वो चार्ज करने के लिए तैयार है? जो पिछला मुकाबला है वो भी टीम इनसेन का बहुत ज्यादा बढ़िया गया था। गॉड्स एक और ग्रेनेड, और इसी के साथ एटम का वो ग्रेनेड डाउन करेगा एकेओपी को। रैंगुटैन टीम्स के पास कि वो यहाँ पे कमबैक करके जाए, स्पेशली वाइल्ड फैंग की आप बात कर ले। इनसेन के पास तो मौका है कि वो इस मैच के बाद टॉप पे अपने आप को लेके आ सकते हैं, बट साहिल का ये ग्रेनेड मुसीबत में यहाँ पे डाल सकता है अलीबाबा रेडर्स को। जी हाँ, व्हाइट टाइगर वो रहेंगे जिन्हें यहाँ पे डाउन किया जा चुका है। फ्रैगर आखिरी खिलाड़ी रहेंगे, और एक और ग्रेनेड उनके तरफ हम जाते हुए देख पाएंगे, और इसके साथ वो कंफर्मेशन आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी, बट व्हाइट टाइगर उन्हें समाप्त किया गया। आधी उधर सेंसे को इस मैच से बाहर कर देंगे, और इसके बाद ये व्हीकल से थोड़ा इन्फॉर्मेशन का गेम अटैक करने का सोच, लेकिन फ्रैगर वो यहाँ पे शॉट लिया गया इनकी तरफ से काफी ज्यादा बेहतर। हनी को भी डैमेज दिए, और हनी बोले कि चलिए हेल्थ रिकवर करके आता हूँ के लिए। पर टीम इनसेन यश साहिल को उन्होंने यहाँ पर डाउन किया, यानी कि टीम इनसेन अगर इस पर्टिकुलर मुकाबले में वो चिकन डिनर निकालते हैं रावण, क्योंकि पिछला मुकाबला भी टीम इनसेन के लिए बहुत बढ़िया था, यानी मोहर लगा देने वाले कि हाँ अब यहाँ से वो सीधा ग्रैंड फाइनल्स जाने वाले। यश उन्होंने अपने आईजीएल को बचाया, फ्रैगर वहां पर एलिमिनेट कर दिए गए, पर अब एटम के ऊपर पूरा चार्ज आता हुआ एलएफपी का हनी वो आगे बढ़े, एटम वो डाउन कर दिए गए, और टीम इनसेन अब बैकफुट पर जा चुके हैं। 2 खिलाड़ी मात्र बचे रहेंगे सामने से आता हुआ। उन 3 खिलाड़ियों का प्रहार गॉड्स का एक बढ़िया ग्रेनेड पर कुछ खास नहीं कर पाए। मोलोटोव वो आगे गए, यश को मोलोटोव हिट भी हुआ, पर यश वर्सेस यश की एक और बैटल, पर वो आदि को रिवाइव अभी तक नहीं कर पाए। उसका मौका भी उन्हें मिला नहीं, लेकिन फाइनली वो दौड़ तो लगाया गया उनकी तरफ, लेकिन उससे पहले उनका कंफर्मेशन हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त में एक बनाओ 3 की वो सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल। हाइट एकमात्र उनके पास वो सहारा, उसके साथ ही यहाँ पे पॉसिबल करके दिखाना पड़ेगा यश। पर यश के बहुत करीब वो ग्रेनेड आया, ऐसा लगता है कि यश वो अपना जो फ्रैग है ना वो देना चाहते थे, पर फाइनली उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया, यश वो डाउन हो गए, और अब जो गोलियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। हनी उनको भी काफी ज्यादा डैमेज वहां पर दिया गया था, पर डोप उनकी भी पोजीशनिंग पता है यश को। एक सिंगल ग्रेनेड अगर उनके पास होता, पर जो दूसरा वेपन है उसमें तो एमो आपके पास वैसे भी नहीं है। हनी वो जो रिवाइवल है वो उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। यश अभी भी पूरा मौका रहेगा कि ये वो क्लच निकाल सकते हैं अपनी टीम के लिए, लेकिन फाइनली वो अटैक में आता हुआ देखने को मिला दोनों ही गेमों से।